नमस्कार। संविधान दिवस यानी आज 26 नवंबर को संविधान दिवस है। पूरे देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया गया था। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। गौरतलब है कि संविधान दिवस के मौके पर हमें न सिर्फ आज़ाद भारत का नागरिक होने का एहसास होता है, बल्कि संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों से हमें अपना हक भी मिलता है और साथ ही लिखित मूल कर्तव्यों से ये हमें नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों की भी याद दिलाता है। आइए बात करते हैं भीम आर्मी की। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज 26 नवंबर 2021 को संविधान दिवस पर सहारनपुर में संविधान यात्रा निकाली और उन्होंने कहा, संविधान यात्रा निकालने का उद्देश्य यह है कि संविधान के प्रति लोग जागरूक हों और संविधान को देश में पूर्ण रूप से लागू किया जाए। और हम आपको बता दें कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने अपने समर्थकों के साथ शपथ भी ली कि वो बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर कर देंगे। क्या उद्देश्य है इसका यात्रा निकालने का? देखिए, यात्रा निकालने का सीधा उद्देश्य ये है कि इस प्रकार से संविधान पर पालन किया जाए, लगातार किया जाए। अभी आपने देखा होगा, हरियाणा सरकार ने एक निर्णय दिया कि प्रिविलेज लागू करते हुए जो 6 लाख से ऊपर के जिनकी सालाना इनकम है बैकवर्ड क्लास के लोगों की, उनको रिजर्वेशन नहीं मिला। उसमें और भी बहुत सारी शर्तें हैं। तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो रिजर्वेशन है, ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। ये सामाजिक समरसता और समाज में वो वर्ग जो सदियों से पिछड़ा हुआ रहा है, वो कहीं ना कहीं समानता महसूस कर सके और समाज के उस वर्ग के साथ जो अपने आप को कुछ समान, मतलब कि जो एक गैर बराबरी की व्यवस्था जिनके दिमाग में अब से हजारों सालों से चली आ रही है, उसके दिमाग में ये बात पहुँच सके कि अब देश में संविधान है, यहाँ प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति, महिला पुरुष सब बराबर है। यात्रा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? यात्रा का शुभारंभ हुआ था हमारे सतपुर छात्रावास है, देहरादून रोड पर है, देहरादून चौक से थोड़ा पीछे, देहरादून चौक और जेल चौकी के बीच में से, वहाँ से ये यात्रा का शुभारंभ है। अब ये कहाँ होकर जाएगी यात्रा? अभी देखिए, ये कार्यकर्ता हमारे जो है सब अपने क्षेत्रों में चलाएंगे। यात्रा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये संविधान हाथ में उठाकर गाँव घूमेंगे, नहीं। ये जाएंगे 5 गांव में, लगभग हमारा एक कार्यकर्ता पहुंचेगा और जाकर के वहाँ संविधान के विषय में बताएगा, मौलिक अधिकार बताएगा। यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, यात्रा से पहले मैं आपको और भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं थोड़ी सी किसान बिल पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि स्वामी रंगनाथन की एक रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट के आधार पर मैं 2 शब्द आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे पूरी मिलेगी, आप प्रकाशित करें। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन को वापस करने की मांग की, उसी प्रकार से हम ये भीम आर्मी ये चाहती है, आजाद पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस देश का वो वर्ग जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोग आते हैं, जिसमें बिल्कुल जमीन नहीं, उनको भी इस देश में जमीन दी जाए, ग्रामीण। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वामी रंगनाथन की रिपोर्ट में पहले से भी है। तो देश के किसानों को आवाज़ उठानी चाहिए। भीम आर्मी आवाज़ उठाती है यहाँ से। अब आप अपना सवाल पूछिए। यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या लेके चले? यात्रा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना। संविधान के प्रति लोग जागरूक होंगे, भारत की प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जनता संविधान के प्रति जागरूक हो जाती है। इस प्रकार से धीरे धीरे संविधान को खत्म किया। अब देखिए, अगर देश में जो प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, वो किस लिए किया जा रहा है? आपको नहीं लगता? जिस समय यहाँ पर अंग्रेज आए थे, कैसे आए थे? वो व्यापारीकरण के तहत यहाँ पर आए थे। आज सेम स्थिति वो नहीं है। मतलब कहने का ये है कि भगत सिंह भी कहते थे, भगत सिंह भी ये कहते थे कि भाई शायद गोरे अंग्रेजों से देश को आज़ादी मिल जाए, लेकिन काले अंग्रेजों से देश को आज़ादी नहीं मिले। तो आज भारत में जो काले अंग्रेज है, वो देश को व्यापारीकरण की ओर लेकर के जा रहे हैं। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब धीरे धीरे अडानी अंबानी के गुलाम हो रहे हैं। भाई, हमारे घर से अनाज पैदा होता है, 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो निकलता है, और अडानी अंबानी के जाकर कहीं देखिए, आप सर्वे कीजिए, उसकी कीमत 50, 100, 200, 300, 500 रुपये किलो तक पहुँच जाता है। तो ये क्या है? ये देश गुलामी का जा रहा है। तो इस जन जागृति अभियान का यही सीधा मतलब है कि जो व्यक्ति भारत में विश्वास रखते हैं, भारत को बचाना चाहते हैं, भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, वो संविधान के निहित होकर संविधान को समझ कर खड़े हो जाएं और उन लोगों के खिलाफ, वो कोई भी हो सकता है, उन
लोगों के खिलाफ जो देश को आज गर्क में लेकर के जा रहे हैं, व्यापारीकरण के तहत देश को बेच रहे हैं, उनके खिलाफ एकजुट होकर के लंबबंद होकर के आवाज उठाएंगे। ये कब तक चलेगी यात्रा? देखिए, क्या टाइमिंग यात्रा का कोई समय पीरियड नहीं होता। नहीं, जैसे महाराष्ट्र में 6 दिसंबर तक चल रही है, जी। यहाँ पर भी शायद 6 दिसंबर तक चलेगी, या फिर हो सकता है हमारे कार्यकर्ता प्रचार के साथ साथ इस यात्रा को 26 जनवरी तक लेकर जाए। कोई निर्धारित समय नहीं है इसका। कोई संविधान यात्रा को निर्धारित समय होना ही नहीं चाहिए। ये तो प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, नहीं, अब तक यात्रा नहीं निकाल देगी। अब चुनाव के समय पर आपने यात्रा निकाल दी है, तो टाइमिंग को उसका देंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी यात्रा प्रत्येक संविधान के दिवस के दिन निकलती है। पिछले साल भी निकली थी, उससे पिछले साल भी निकली। नहीं, इतनी लंबी तो नहीं चली थी ना कि वो तो आपने इतना लंबा चला था उस समय इतना खतरा भी नहीं था ना देश को। अच्छा। आज देश को भी खतरा ज्यादा है। ठीक है। देश के प्रत्येक वर्ग व्यक्ति के लिए स्वाभिमान का दिन है आज 26 नवंबर। आज का दिन जो है, आज के दिन को हम संविधान दिवस कहते हैं, क्योंकि आज के दिन संविधान जो है सन 1948 बनकर तैयार है। यात्रा जो निकाली गई है किस मकसद से निकाली गई? ये संविधान यात्रा का क्या मकसद होना है? लोगों को जागरूक करना, संविधान के विषय में जो आज भी समाज में संविधान से जुड़ा है उस समाज तक संविधान को पहुँचाना, एवं वो वर्ग जो सदियों से पिछड़ा हुआ रहा है, जो आज भी कहीं ना कहीं ये समझता है कि उसके अधिकार ठीक नहीं हुए, तो उसको ये बताना कि जब देश में संविधान है, जब संविधान को आप सही से पढ़ लेते हैं तो आपकी प्रत्येक अधिकार संविधान में नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि आज यात्रा इसलिए निकाली गई कि संविधान में उसके अनुसार काम किया? समझा नहीं मैं आपको। जो यात्रा है वो लोगों को जागरूक करने के लिए जो सरकारें काम कर रही है, क्या संविधान को लेके वो जो इसमें लिखा गया है उसके अनुरूप काम नहीं कर रही है? अगर ऐसा होता तो जो देश को प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, देश में बहुत सारी सिफारिशें पहले भी लागू हुई थी। मंडा कमीशन की रिपोर्ट एक बार लागू हुई थी, उसकी 2 मुद्दे सिर्फ लागू हो पाए बाबा साहब द्वारा लिखित आर्टिकल 340 के तहत। आज देश को प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, यानी कि देश के उस वर्ग को जो वर्ग सदियों से पीड़ित रहा है, शोषित रहा है, सिर्फ उस वर्ग को खत्म करने के लिए सरकार जो है संविधान विरोधी कार्य करती जा रही है। जैसे भी आपने देखा हुआ निट का आंदोलन चला बड़े पैमाने पर, क्या था? संविधान विरोधी गतिविधि नहीं थी क्या? भाई, आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो नीति है उसको तोड़ करके अपनी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, संविधान विरोधी है। हम तो ये बताना चाहते हैं मौजूदा सरकार को, खासतौर पर बीजेपी और आरएसएस के लोगों को, देखो भाई, आप बंद कमरे में खूब संविधान का विरोध करते अच्छी बात है। हम ये जानते हैं कि भारत की महिलाओं को जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए हैं, जो दलितों आदिवासी को, यहाँ के मुसलमानों को जो दिए गए हैं, आप लोग उससे काफ़ी परेशान हैं। क्योंकि कौन चाहेगा एक वो व्यक्ति जो सदियों से नीचे बैठता रहा हो, आलू बराबरी की बात करके अच्छी गाड़ी में घूम लेता है, अच्छी जगह कुर्सी पर बैठकर भाषण दे देता है, कौन चाहेगा? ये भी बताना चाहता है कि इस देश में राजतंत्र नहीं, इस देश में लोकतंत्र। राजतंत्र के तहत जिस प्रकार से देश की व्यवस्था को छीन-बीन किया जा रहा है, पूंजीपति व्यवस्था देश में स्थापित की जा रही है, तो यही बताने का एक प्रयास है देश में संविधान को लेकर, संविधान यात्रा को दिखाने को लेकर, यही बताने का प्रयास है कि ये व्यवस्था बराबरी की व्यवस्था है और इस व्यवस्था को कोई नकारेगा तो वो सबसे पहले तो देश का गद्दार होगा, इस देश की जड़ों को खोखला करने वाला होगा। और ऐसे लोगों तो भीम आर्मी के लोग तो बिल्कुल बख्शते ही नहीं है। अब क्योंकि हमारा राजनीतिक विंग स्थापित हो गया है, आजाद समाज पार्टी के लोग भी बहुत मजबूती के साथ ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं। ऐसे लोगों की सत्ता शासन यहाँ से उखाड़ ही फेंक देंगे, बिल्कुल। 2022 के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके से, क्योंकि और अन्य पार्टियां जो पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है, तो आपकी पार्टी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अभी जान लीजिए कि मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का राष्ट्रपति, एक सामाजिक संगठन में चलता आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद हैं, क्योंकि मैं आज़ाद समाज पार्टी का कोर कमेटी मेंबर एवं संस्थापक कह लीजिए, संस्थापक सदस्य कह लीजिए, उस हिसाब से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ही इसमें कोई निर्णय दे सकते हैं। चुनाव का यह है, चुनाव हम लड़ चुके हैं, ताकत हमारी देखी ली है, चुनाव हम आगे भी लड़ेंगे। क्योंकि ऐसे लोगों को जो राजनीतिक वाकई अवेयरनेस लगता है, ऐसे लोग नहीं कि किसी भी अंगूठा टेक को बिठा दिया, हमने विधानसभा भेज दिया, जो यही नहीं बता सकता कि हमारे अधिकार क्या है, ऐसे लोगों को हम तैयार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तैयार करके पार्टी में चुनाव लड़ाएंगे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने घोषणा की है कि सन 2022 में हम चुनाव लड़ेंगे। तो भीम आर्मी जो है लगातार जो है
जागृति अभियान, जन जागृति अभियान चला रही है, लोगों को मत का अधिकार ये समझा रही है और वोट की कीमत क्या होती है, इस वोट से किस तरीके से परिवर्तन किया जा सकता है, ये सब। थोड़ा सा आंकड़ा बता कि कितने पार्टी आजाद समाजी और भीम आर्मी मिलकर लाने वाली है? मैंने फिर कहा कि देखिए भीम आर्मी सामाजिक संगठन है, भीम आर्मी सामाजिक मुद्दों पर लगातार प्रयास कर रही है। रही पार्टी के आंकड़ों की बात, कुछ चीज़ें गर्भ में होती हैं क्योंकि हम लोकतंत्र के तहत काम कर रहे हैं, हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक, तो हमारे पास भी कमेटी है, वो कमेटी निर्णय लेती है कि हमें करना क्या है। वैसे भाई साहब के स्टेटमेंट आप देख रहे होंगे, उनको शायद घोषणा भी कर दी है सभी सीटों की, भाई साहब ने घोषणा भी की है, यानी कि हमारी जो कमेटी है उसका निर्णय सभी सीटों का है। अभी आगे में भविष्य में आपके पास इंटरव्यू आते रहेंगे, आपको शुक्रिया। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज 26 नवंबर सन 2021 को ये संकल्प लेते हैं बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान को पूर्णतः स्थापित कराने के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करेंगे एवं भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान के प्रति समर्पित करने का प्रयास करेंगे। जय भीम।